जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 19वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 29 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग एनालिसिस में देखते होंगे कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोगों को प्रतिदिन शाम 7 बजे अवश्य जुड़ना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ अपनी क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। पहला प्रश्न हमारा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा वाक्य दिया हुआ मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। यहाँ पर देखिए, इसकी जगह पर प्रतिस्थापित करने के लिए हमारा कौन सा वाक्य सही रहेगा। इसलिए उससे कई मित्र बना लिए, यह किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह इसलिए उनके कई मित्र बन गए, यह इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि भार्या का पर्यायवाची शब्द है। भार्या का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा? पत्नी होगा। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। भार्या के और भी पर्यायवाची क्या क्या है? जैसे वामा हो गया, क्या हो गया? वामा हो गया, पत्नी हो गया, और हमारा अर्धांगिनी हो गया। क्या हो गया? अर्धांगिनी हो गया, अर्धांगिनी हो गया, जोरू हो गया। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हमारा दुहिता। दुहिता जो है, दुहिता, पुत्री, तनया, 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 सुता, आत्मजा, आत्मजा, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया सहोदरा, बहन का पर्यायवाची हो जाए सहोदरा। क्या हो जाएगा? सहोदरा, सहोदरा, दीदी, दीदी, बहन, बहन तो हमारा लिखा हुआ ही, और जीची भी कहीं कहीं इसको कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों, हमारा वाक्य दिया हुआ है सभा हो गई है। सभा शुरुआती हो गई है, या सभा विसर्जित हो गई है, या सभा विसर्जन हो गया है, या सभा समाप्ति हो गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड जो है, सभा विसर्जित हो गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हमारा शब्द दिया राजनैतिक, या राजनीतिक, या राजनैतिक, या राजनीतिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, राजनीतिक। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लोग अक्सर थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, राजनैतिक ऐसे लिख देते हैं, राजनैतिक ये वाला सही मान लेते हैं। लेकिन इस शब्द को हमें बहुत ही ध्यान से याद रखना है। इसको चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया होकर दिए गए खंड रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा वाक्य दिया उस समय यमुना के जल में, उस समय यमुना के जल में तो कहीं अधिक न थी और मगरमच्छ भी बहुत थे। दोस्तों, यहाँ पर रेखांकित खंड दिया, जल तो अधिक न थी, यहाँ पर होना था जल तो अधिक ना था, जल भी अधिक न था। उस समय यमुना में जल भी अधिक ना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, उस समय यमुना में जल भी अधिक ना था।
और मगरमच्छ बहुत थे। यह राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि परुष का विलोम होगा। परुष का विलोम होगा। परुष का विलोम हमारा क्या होगा? आकर्षक होगा या कठोर होगा या कोमल हो गया या कर्कश होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। परुष का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कर्कश। कर्कश क्या हो जाएगा? मृदु। कर्कश क्या हमारा हो जाएगा? कर्कश का हमारा विलोम क्या होगा? मधुर होगा। क्या होगा? कर्कश का विलोम हमारा हो जाएगा मधुर। और यहाँ पर दिया आकर्षक। आकर्षक क्या हो जाएगा? अनाकर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाकर्षक हो जाएगा। आकर्षक का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? उधर लिख देते हैं इधर। आकर्षक क्या विलोम क्या हो जाएगा हमारा? आकर्षक हो जाएगा अनाकर्षक। अनाकर्षक हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया होगा दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों हमारा मुहावरा दिया भाड़ झोंकना। मुहावरे का अर्थ क्या है? सहायता करना या व्यर्थ समय खोना या आग जलाना या काम करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, व्यर्थ बैठे रहना यानी कि व्यर्थ समय खोना यानी कि भाड़ झोंकना राइट हमारा मुहावरे का अर्थ होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया होकर है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा वाक्य दिया होकर लता मंगेशकर ने सैकड़ों गाए, संगीत गाए या नृत्य गाए या कविता गाए या गीत गाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। लता मंगेशकर ने अनेक सैकड़ों ने अनेक माफी चाहता हूँ, लता मंगेशकर ने सैकड़ों गीत गाए। क्या हो जाएगा? गीत गाए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा शब्द दिया हुआ कर आज बाजार जाना है। आज मैंने बाजार जाना है या आज मेरे को बाजार जाना है या आज मुझको बाजार जाना है या आज मुझे बाजार जाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, आज मुझे बाजार जाना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कह रहा पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना या नकल करना या कठोर होना या बात पक्की होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, बात पक्की होना। राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा दिया हुआ कह रहा है व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है। क्या होती है? शारीरिक उन्नति होती है या विकास होता है या प्रगति होती है या अवनति होती है, सुंदरता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, व्यायाम से शारीरिक उन्नति होती है। क्या होती है? शारीरिक उन्नति होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहेगा दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों हमारा दिया हुआ वाक्य हमारा कह रहा है मैं उसकी चातुरता से दंग रह गया। मैं उसकी चातुरता से दंग रह गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा मैं उसकी से दंग रह गया। कि मैं उसकी, इसमें त्रुटि है, या रह गया या चातुरता या से दंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखा मैं उसकी चातुरता, चातुरता हमारा गलत शब्द लिखा है, चातुर्य होगा इसका। क्या होना चाहिए? चातुर्य से दंग रह गया। मैं उसकी चातुर्य से दंग रह गया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, इसमें हमारी त्रुटि है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश हमारा दिया हुआ है जो पहले हो चुका हो। जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपूर्व होगा या पूर्वी या भूतपूर्व या पूर्व कल्पित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, भूतपूर्व। क्या हो जाएगा? भूतपूर्व, जो पहले हो चुका हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। और जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। जैसे हमारा आकाश है, ये अनंत है, इसे आकाश जो है इसका पर्यायवाची अनंत भी इसे कहते हैं।
अग्रगण्य, अग्र जो गण्य जो है जो आगे गिना जाने वाला हो। कौन? जो आगे गिना जाने वाला हो। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, सन्यासी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार योग्य है। ये हमारे बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ट्रिपल स्टार योग्य है। इसे सन्यासी अंक की बिंदी ऊपर होगी और इधर आधा ना, और या सन्यासी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। और ये अंक की बिंदी और आधा ना ये दोनों सन्यासी में होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द हमारा दिया कर लघु। लघु का विलोम क्या होता है हमारा? महान होता है, या सौम्य होता है, या दाता होता है, या गुरु होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जो है, लघु का विलोम क्या होता है? गुरु होता है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। यहाँ पर लिखा दाता। दाता का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कर्पण। क्या हो जाएगा? कर्पण। दाता का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? कर्पण हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया होकर दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों यहाँ पर दिया 5 नगरों का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए 5 नगरों का नाम बताइए या जनसंख्या कह रहा है कि जहाँ जनसंख्या घनत्व या कोई त्रुटि नहीं है या अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा त्रुटि फर्स्ट वाले में है। 5 नगरों के नाम बताइए। 5 नगरों के नाम बताइए, यहाँ पर के होना चाहिए था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ कर रहा है कि इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि अनाधिकार ये कोई शब्द नहीं होता है, ये हमारा शब्द अशुद्ध होता है। शब्द हमारा शुद्ध क्या होता है? अनधिकार। क्या होता है? अनधिकार। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। हमारे सेकंड जो है इसमें वाक्यांश में त्रुटि है। राइट आंसर हमारा अनधिकार ऐसे लिखा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारा दिया शब्द दिया लहर। लहर की जो है पर्यायवाची हमारे क्या हो जाएंगे? उर्मिल हो जाएगा, या धारा हो जाएगा, या बहाव हो जाएगा, या उर्मी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। हमारा लहर का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऊर्मी हो जाएगा। ऊर्मी। तरंग, तरंग, लहर, हिलोर, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे तरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे, या लहर के पर्यायवाची हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया होगा जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? अजेय हो जाएगा, या अमर्त्य हो जाएगा, या अमर हो जाएगा, या अजर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे वो क्या हो जाएगा? अजर हो गया। और जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहेंगे? हम अमर कहेंगे। क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है अजय, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? अजय। और अज्ञेय, यहाँ पर इसमें बहुत ही कंफ्यूजन बड़ा होता है। अज्ञेय, अज्ञेय और अजय में क्या फर्क है? तो दोस्तों अजय का मतलब जिसे जीता ना जा सके, और अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया होगा अगर दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया हुआ गद्यांश हमारा दिया गया अगर उन दिनों हम रेलवे काटरों, यहाँ पर कोटरों होना चाहिए, रेलवे कोटरों में रहते थे। मैंने अपने केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था। मैं अपने मित्र, यहाँ होना चाहिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति के साथ, या मित्र के साथ, या आदमी के साथ, या दुश्मन के साथ। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा फर्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा? मैं अपने मित्र के साथ। मैं अपने मित्र केशव के साथ घर की ओर जा रहा था। एकाएक तेज
चलने लगी। क्या चलने लगी? देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ करा एकाएक क्या चलने लगी, करा एकाएक तेज तूफान चलने लगी, या अधड़ चलने लगी, या हवा चलने लगी, या बाउंडर चलने लगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड जो है, एकाएक तेज हवा चलने लगी। क्या चलने लगी? हवा चलने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगले यहाँ पर देखते हैं अचानक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन दिया कर रहा है कि अचानक, अचानक करता हुआ, अचानक क्या करता हुआ? फट फट करता हुआ, फट फट, या ताड़, या सन सन फट, या कड़क कड़क धड़ाम, या छन छन खटक खटक खट खट। तो दोस्तों अचानक क्या करता हुआ? खट कट कट कड़ कड़ कड़क धड़ाम, कड़ कड़ धड़ाम करता हुआ एक बहुत, एक बहुत। यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या शब्द होगा? बहुत शीशम का वृक्ष गिर पड़ा। बहुत कैसा? नन्हा सा, या पतला सा, या गीला, या विशाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, एक विशाल शीशम का वृक्ष गिर पड़ा। एक विशाल शीशम का वृक्ष गिर पड़ा। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि केशव बचा, हाथ हाथ बचा, या बाल बाल बचा, या थोड़ा थोड़ा बचा, या बूंद भर बचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, केशव बाल बाल बचा। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और अब यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न आप सभी को दे रहे हैं कि हमारा बताना है आप सभी को फल के पर्यायवाची आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसके? फल के पर्यायवाची आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।